वर्ल्ड की ग्लोबल आइकॉन जिन्होंने अपना मार्क तो बनाया है न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये सेवरल ओकेजन्स पर एज इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं एज अ डिप्लोमैट वी आर ट्रूली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वेलकम द वेरी renowned and the great personality that's Dr. Shagun Gupta. शगुन तहे दिल से आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. और शगुन हमारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं. आजकल हम सब राइट फ्रॉम मेकअप कॉस्मेटिक्स से लेकर कॉस्मेटिक सर्जरीज में बिलीव करते हैं. तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे ऑफ कोर्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जो लोग टैटू करवाते हैं वहां पर क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी जो आया था वेस्ट से ट्रेंड इसके बारे में भी आप हमें जरूर इसके बारे में बताइए. शुक्रिया. May we please welcome the very lovely Shagun Gupta. Yes, good evening, everyone. And first of all, I want to thank Simran ji and Mr. Akhil Bansal, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म यहाँ हमें दिया है और हम आज इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, खाने की बात चल रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात चल रही है और हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं हमारे इस ब्रेस्ट कैंसर मंथ में जो हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए वो आज इतनी जगहों से मिलकर सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव विद मी आफ्टर द कैंसर पेशेंट. जब हमारे पास कैंसर पेशेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम विमेन हमारे पास आती हैं जो कि काफी उदास रहती हैं और कहती हैं कि हमारे पास अभी कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है. एक आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद भी एक थोड़ी सी कमी महसूस रहती है कि वो जब भी कपड़े खोलती हैं तो खोलने के बाद उन्हें एक रियलाइजेशन होता है कि कुछ फिर भी मिसिंग है. इतना सब कुछ होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, कीमोथेरेपी कर लिया, इतना सब हमने किया, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी हमारे को महसूस हो रही है. तो एक जो परमानेंट, आई एम लाइक परमानेंट एंड पैरामेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट. जैसे कि स्कार्स, आप जैसे कि सर्जरी होती है तो स्कार के निशान वहां पे रह जाते हैं और निपल्स और एरियोला में कलर जो है वो नहीं रहता है और उनको एक फीलिंग्स जो है कि ये कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरापन है, तो हम उस अधूरेपन को पूरा करते हैं. तो जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनको बोलते हैं कि इसकी भी जो कमी लास्ट में आप आप एक सर्वाइवर हो, आपने अपनी जिंदगी में मतलब एक विमेन शक्ति जो सब कुछ सहन करती है और सहन करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद उनको फिर ये एक दोबारा से नई जिंदगी और इमोशंस के साथ जीने के लिए मिलती है. तो हम उनको बताते हैं कि उसके लिए भी, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमारे पास आपके लिए काफी कुछ पड़ा है. क्योंकि क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी होती है तो काफी इमोशनल, फिजिकल एंड काफी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, आईब्रोज आपके काफी कम हो जाते हैं, काफी मात्रा में कम दिखते हैं और आपके फ्रंट लाइन, हेयर लाइन जो होती है, फ्रंट हेयर जो है वो काफी मात्रा में निकल जाते हैं और लैशेस काफी फॉल हो जाती हैं. तो इन सब का जो एक ब्यूटिफिकेशन से उन्हें लगता है कि हम बाहर कैसे जाए, अंदर की चीज तो छुपा लेते हैं पर बाहर उनको अच्छा और सुंदर दिखना है. तो यहाँ पे पैरामेडिकल और कॉस्मेटिक माइक्रोपिगमेंटेशन जो है वो बहुत मायना रखती है और हम बहुत से कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं और बहुत हैप्पीली वो अपने आप को दुनिया के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकती हैं. जैसे कि आईब्रोज, हम आईब्रो जो नेचुरल आईब्रो है माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू उनको हम शेप देते हैं और बिल्कुल एकदम नेचुरल आईब्रोज उनके डेवलप करके देते हैं और हेयर लाइंस बना के देते हैं. वो इतना कैमोफ्लेज हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि रियल में आपके रियल में ही आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर है आपके पास. और आई लैशेस के लिए हमारे पास लैश एनहेंसमेंट रहती है जो उनको हम लैशेस को एनहेंस कर देते हैं. और ब्रेस्ट के लिए हम निपल सॉरी एरियोला बनाते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो हम किस तरीके से बनाया जाता है. इस तरीके से जब सिलिकॉन रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जब ये एरियोला इसे कहा जाता है, साइड का जो एरिया है, रफ एरिया है, तो ये बिल्कुल एकदम कलरलेस रहता है,
तो उसमें वो फीलिंग्स नहीं आती है। जब आप कपड़े खोलते हो तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो वो सैडनेस उनके फेसेस में रहती है। तो ये जो हम एरियोला बनाते हैं और जो निपल है उसके ऊपर हम 3D एरियोला शेप देते हैं और उसको एक 3D लुक देकर ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में ही निपल है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कहते हैं 3D एरियोला फॉर्म करते हैं और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर किया है और बहुत एक्चुअली बहुत बहुत हैप्पी हैं और काफी दुआएं देके जाते हैं हमें। तो इस तरह से परमानेंट मेकअप और ये पैरामेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन जो है वो हमारे इंडिया में भी अभी अवेलेबल है। नहीं तो खाली जो लोग काफी वेल्दी हैं वही बाहर जा सकते हैं, इंटरनेशनली ट्रेवल कर सकते हैं और अच्छे स्पेशलिस्ट से जो है ये सब टेक्निक्स जो है वहां करके आते हैं। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास ये सब ऑप्शंस नहीं मिल पाती। तो आज हमारे इंडिया में ये सब चीजें अवेलेबल है और हम उनको ब्यूटिफिकेशन देते हैं। उनके स्कार्स जो आ जाते हैं सर्जरी से, उनको हम हाइड करते हैं। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका और थोड़ा पेनफुल है, बहुत हल्का मामूली सा पेन आता है, बट हम उसमें एक एनेस्थेटिक क्रीम लगाकर हम उनको ये फॉर्मेशन करके देते हैं। सो दे फाइनली दे फील वेरी वेरी हैप्पी एंड दे लव द ट्रीटमेंट और दे एंजॉय द लाइफ। जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि विमेन का क्या है कि उनके अंदर एक नारी शक्ति है और हमेशा से वो हमारी जननी है, मतलब माना जाता है कि मतलब उनके उसके विमेन के अंदर एक पावर है। तो जहां से मतलब इमोशनल इम्बैलेंस शुरू होता है, फिर वो अपने आप को बैलेंस करती है और फिर अपने आप को खड़ा करती है और इस तरीके से वो हर चीज को बैलेंस कर लेती है और नई दुनिया की शुरुआत करती है और नई दुनिया को। और इसी तरीके से हम लोग एज एन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हम पे काफी काम करते हैं और काम करने के बाद फिर हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड है, सुमन अग्रवाल जी ने काफी हमें बताया है कि ये खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। इस तरीके से फिर कॉस्मेटिक टैटूइंग आती है, ब्यूटिफिकेशन आती है कि आप अपने आप को कैसे खूबसूरत रख सकते हो और अपने दुनिया को दोबारा से जिंदा रख सकते हो। सो आज अक्टूबर महीना है और ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में हमारे यहाँ पे भारत आइकॉन फैमिली जो है सब लोगों को इकट्ठा किया है और इतने टॉप डॉक्टर्स को यहाँ पे अवेयरनेस के लिए लाया गया है। तो सबका मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस पैरामेडिकल और माइक्रो पिगमेंटेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए आज यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। तो आई होप कि ये चीज सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह पे ये स्टोरी हम डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल चुकी है और आज हमारा इंडिया पीछे नहीं है और हर चीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू अखिल बंसल जी एंड ऑल भारत आइकॉन फैमिली जिन्होंने ये सब अवेयरनेस के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा किया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड सिमरन जी कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी, आई विल आंसर। सबसे पहले तो शगुन जी मैं कहना चाहूंगी, आपने वो जो नारी शक्ति की बात की तो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, मोमेंट है। और फिर आपने वो कंप्लीट वुमन को कंप्लीट किस तरह से किया जाए वो बताया। आप हिंदी इतनी खूबसूरती से बोलती हैं, मुझे पता नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया शगुन गुप्ता जी। और डेफिनेटली आपको जो भी सवाल हैं आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हैं फेसबुक पर, और डेफिनेटली हम